अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ुशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। वेलकम हो चुका है दोस्तों। तो भाई साहब, जिसको कल तक मीम मटेरियल बना के रखा था, आज वही इंसान ऐसा घुस के फटा है कि यकीन करो कुछ समझ नहीं आ रही इंडिया को किस वक्त उनके साथ हुआ क्या है। पिछले 3 महीनों से सोशल मीडिया पे मोए 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 क्या हो रहा है। जो मोए मोए मूवमेंट आज इंडिया के साथ हो गया है ना, यकीन करो बिल्कुल समझ क्या मैं कह रहा हूँ, सोचा भी नहीं था इन्होंने कि ऐसा भी हो सकता है। भाई इन्होंने तो वो जो यंग स्पिन बॉलर है एक इंग्लैंड का जो आ रहा था, शोएब शहीन या क्या नाम है शायद उसका, उसको वीजा तक नहीं दिया कि कहीं कोई इंग्लैंड के पास जो है वो स्पिन बॉलर ना आ जाए। मतलब यार तुम लोग ऐसी टीम के खिलाफ आ रहे हो जिनका ओपनिंग बॉलर जो है, जिनका जो बॉलर जो है वो आगे ओपनिंग कर रहा है वो है जोए रूट, जो कि खुद एक पार्ट टाइम बॉलर है और फुल टाइम बैट्समैन है। मतलब यार और क्या जिलालत की बात होगी तुम्हारे लिए इससे ज्यादा। टॉम हार्टली जैसी बला का इनको शायद इल्म ही नहीं था, इनको पता ही नहीं था कि भाई टॉम हार्टली ये सूखी हड्डी नजर आने वाले जो इंसान है, इसमें भी जो है ना वो कुछ ऐसा अंदर से लेकर आएगा कि क्या ही कहने। कल तक इस पे मीम्स बन रही थी और ऐसी ऐसी मीम्स बन रही थी, इंडिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो है वो इस पे मीम्स बना बना के शेयर कर रहे थे। कोई कह रहा था कि बॉय ने जो है अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर रही है, क्योंकि पिछली इनिंग में बॉय को 100 से ज्यादा रन जो है वो लगे थे और बॉय की बुरी तरह से पिटाई हो रही थी। बहुत मजे में खेल रहे थे, इंडिया वाले फुल चिल थे। कल तक जो है ना वो यही था कि भाईजान ये मैच तो हमारा है, ये हो गया वो हो गया। बेसबॉल को जो जेर करने का ख्वाब था वो ख्वाब ही रह गया। एक बार फिर से बेसबॉल यानी कि इंग्लैंड ने भाई क्या मारा है, यकीन करो बहुत बुरी तरह से इस टेस्ट मैच में इंडिया को हरा दिया है इंग्लैंड। और टॉम हार्टली जो कि इंग्लैंड के स्पिनर हैं, उन्होंने 7 विकेटें हासिल की हैं दूसरी इनिंग में। बॉय ने अकेले ही सिंगल हैंडेडली मैच को घुमा फिरा के खत्म कर दिया कि भाई जाओ खत्म हो जाओ बस, आप 5वां दिन जो है वो रेस्ट करेंगे, सुकून से मजे मजे करेंगे। तो मोहम्मद सिराज भाई कहाँ गायब हो आजकल? आपकी भी कुछ स्टेटमेंट वेटमेंट नहीं आ रही यार, क्या क्या सीन है, कहाँ गायब हो सिराज जानी? क्योंकि जनाब सीरीज से पहले मोहम्मद सिराज की ना एक बड़ी कोई लेवल की स्टेटमेंट आई थी, जिसमें एंकर ने उनसे पूछा था कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो बेसबॉल स्ट्रेटेजी के साथ खेलता है और इंग्लैंड ये कहता है कि हम जहां भी खेलेंगे बेसबॉल स्ट्रेटेजी के साथ ही जाएंगे। जिसपे सिराज ने जवाब दिया फुल चौड़े में आके कि अगर इंग्लैंड बेसबॉल स्ट्रेटेजी के साथ खेलेगा तो मैच तो 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। मतलब बॉय कह रहा था कि अगर इंग्लैंड तेज खेलने की कोशिश करेगा तो हम उसको इतनी जल्दी आउट करेंगे कि मैच को 2 दिन में ही फिनिश कर देंगे। तो उस्ताद कैसी लगा, फिर कैसा लगा 2 दिन में तुम्हारा मैच फिनिश होना? एक मोमेंट में मुझे भी लगा था आज सुबह जब मैच शुरू हुआ 130-40 रन की लीड पर इंग्लैंड की टीम खेल रही थी, लेकिन वहां पर एक उम्मीद थी कि शायद जो है वो ओली पोप कोई बड़ी से बड़ी कोई इनिंग खेल जाए और जो लीड है वो 290-280 तक चली जाए और एक फाइटिंग टोटल बन जाए। लेकिन वहां से ओली पोप कुछ इतनी बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए, लेकिन फिर भी वो 196 रन की इनिंग बहुत मायने रखती है उनके लिए। तो जब 231 का भारत को टारगेट मिला तो एक मोमेंट पे मुझे भी लग रहा था कि भाई ये मैच जो है वो इंडिया अब आराम से जीत जाएगा। लेकिन ऐसे कैसे उस्ताद, आज तो संडे था, संडे का दिन हो और इंडिया की टीम कोई ऐसा मैच जीत जाए, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मेरा दोस्त इरफान पठान जो है ना, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है जलालत का, उसको जलील होना है हर संडे पे। जब से उसने ये बात बोली है ना कि हाँ पड़ोसियों संडे कैसा रहा, तब से हर संडे में इंडिया की ठुकती है, हर संडे में इंडिया मैच हारता है और जो मेरा पठान दोस्त है इसकी जलालत जो है वो स्टार्ट हो जाती है। खैर तो जी 231 रन का टारगेट था, शर्मा जी आए 39 रन बनाए, जायसवाल भी आया और गया। और फिर भला हो टेस्ट क्रिकेट का, मैं कह रहा हूं शुक्रिया शुक्रिया टेस्ट क्रिकेट तुम्हारा कि तुमने ये बेटर देन बाबर आजम, बेटर देन विराट कोहली जो है ना वो उसको एक्सपोज करके रख दिया और तुमने बता दिया कि भाई असलियत क्या है, कौन है प्रिंस, रोड प्रिंस और कौन क्या है, क्या किसकी असलियत है, बिल्कुल साबित हो चुकी है। मेरा बॉय, मेरा किंग शुभमन गिल जो है अहमदाबाद के अलावा फिलहाल कहीं भी स्कोर करने में कामयाब नहीं हो रहा। ना बॉय से वर्ल्ड कप में स्कोर हुआ है, ना बॉय से होम सीरीज में, टेस्ट सीरीज होम पे खेली जा रही है उसमें भी स्कोर नहीं हो रहे हैं। और आउट किससे हो रहा है? टॉम हार्टली जैसे, ये मैं कह रहा हूं फुद्दू फुद्दू बॉलर, जिनको कल तक इंडिया की टीम, इंडिया के लोग जो है वो बॉलर भी मान ही नहीं रहे थे, वो कह ही नहीं रहे थे कि ये बॉलर है। आज उन्हीं के हाथों क्या ही कोई जलालत का सेशन लगा है भाई, यकीन करो
इंडियन अवाम को अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हुआ क्या है। कल से जो है वो तैयारियां कर रहे हैं जश्न मनाने की। कल मैं कमेंट्री सुन रहा था तो आकाश चोपड़ा कह रहे थे, जो अपने साथी कमेंटेटर थे उनके साथ, कि भाई आज मैच खत्म हो जाएगा, ये कल खत्म होगा। मतलब उन्होंने कल का मैच खत्म करने की बात कर रहे थे। कह रहे थे जी कि इंडिया ने अपना काम कर दिया है जल्दी आउट होके, अब इंग्लैंड जो है उसको आज ही आउट करके आज ही मैच जो है वो फिनिश हो जाएगा, तो कल हम कहीं घूमने फिरने चलेंगे। मतलब इस तरह की प्लानिंग और डिस्कशंस लाइव कमेंट्री में हो रही थी, जो कि हिंदी कमेंट्री हो रही है जियो सिनेमा पे, उस पे जो है वो इनकी लाइव डिस्कशंस चल रही थी। और मैं उस वक्त भी सोच रहा था कि अगर किसी तरह से ओली पोप खड़ा हो गया और इंग्लैंड इस मैच में 280-290 रन का टारगेट दे गया, तो ये मैच स्टोक्स इनको नहीं छोड़ने वाला भाई। बहुत ही कोई टिपिकल माइंडसेट का वो बंदा है, वो कप्तान ऐसा है कि क्या ही कहना। मैच जीतने के बाद भी बॉय की स्टेटमेंट आई है, उसने कहा कि ये जो है वो मेरे कुछ कैरियर बेस्ट मोमेंट्स में से एक मोमेंट है, ये मैच भारत में जीतना। और उसने कहा है कि भाई मुझे डर नहीं लगता हार से, हार जीत अपनी जगह है, कोई मसला नहीं है, अगले दिन उठो, सब कुछ पिछला भूल जाओ और नेक्स्ट डे पे फोकस। यही माइंडसेट है इंग्लैंड का, जो कि हमें इतनी कामयाबियां दिला रहा है कि इंग्लैंड की टीम के जब से कप्तान बने हैं बेन स्टोक्स और जो उनका हेड कोच बना है ब्रेंडन मैकलम, बॉयज ने सिर्फ और सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस हारे हैं, जिनमें से 3 जो थे वो बहुत ही ज्यादा क्लोज थे। और आई थिंक ये टोटल 19-20 मैचेस खेल चुके हैं, 20 मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 मैचेस में इनको हार हुई है। 16 मैचेस इन्होंने जीते हैं यार। मैं कह रहा हूं भाई, यकीन करो तुम लोग, आप लोग यकीन नहीं आएगा आप लोगों को कि हुआ क्या है। इंग्लैंड ने जो बेसबॉल अप्रोच अपनी रखी है, बहुत ही ज्यादा अभी तक सक्सेसफुल जा रहे हैं। एक नया वे ऑफ प्ले है जो कि इंग्लैंड लेकर आया है, और बड़ी अच्छी बात है कि इंग्लैंड ने जो स्टाइल अपनाया है वो इतना कामयाब जा रहा है कि इंग्लैंड इस वक्त सीरीज में 1-0 हो चुका है, 1 अप, और इंडिया जो है अभी तक कोई मैच नहीं जीता है। तो अब देखें कि नेक्स्ट मैच में किस तरह से कमबैक होता है, क्या होगा यार। और ज्यादा स्पिनिंग विकेट हो जाएगी, इतनी स्पिनिंग विकेट बना देंगे कि इंग्लैंड के जो बैट्समैन है वो खेल ही ना पाए। अब यही हल बाकी है, क्योंकि आज की जो पिच थी, जो इस बार पिच थी, बिल्कुल इंडिया के अकॉर्डिंग पिच बनी हुई थी, लेकिन फिर भी इंडिया की टीम ये मैच जीतने में नाकाम रही।